हेलो, वेलकम टू कैन स्टडीज CAPF AC 2021। जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ये एक बूस्टर वीडियो एंड फॉर अ स्ट्रेटजी यूजफुल फॉर बोथ इंग्लिश एज वेल एज हिंदी मीडियम। देखो, अब जिनका भी खराब हो चुका 2020 वो हो चुका। दिस इज द एंड। एक चीज देखो, जो भी आपने प्रिपरेशन किया, क्या आप इस चीज को एनालाइज करो कि क्या आपने जितना इनपुट दिया उसका आउटपुट आया या नहीं। यदि किसी ने कम मेहनत किया उस अनुसार कम आया, या फिर कुछ लोग लास्ट में अवेयर हुए 1 महीने 2 महीने और उनका खराब हुआ, तो उन्हें रिग्रेट नहीं करने की जरूरत है। रिग्रेट उनके लिए होता है, हाँ, जिन लोगों ने नो डाउट ईमानदारी से, यदि आपने लास्ट 1 ईयर से कंप्लीट मेहनत कर रहा था, यदि आपका खराब हुआ तो नो डाउट यू शुड रिग्रेट। लेकिन वो उससे कुछ होना अब नहीं है। जो आप जितने एनालिसिस करना था, लास्ट 1 वीक कंप्लीट हो गया, 7 डेज आपका कंप्लीट हो गया। मंडे टू संडे आपने उस चीज पे जितना थॉट देना था, जो कट ऑफ देखना था, देखो कट ऑफ वगैरह से जिनका भी मान के चलो, कुछ लोग का जैसे ये लगता है कि कट ऑफ कम जाएगा ज्यादा जाएगा। जो मैंने कट ऑफ प्रेडिक्ट किया है, जो मुझे लगता है, जो मैंने स्टूडेंट से बात की है, जो मैंने प्रीवियस ईयर्स के देखे हैं, जो क्वेश्चन का जो एवरेज मुझे लगा कि ये इस लेवल का क्वेश्चन है, जो टफ लगा, मैंने वो सारे फैक्टर्स को कंसीडर किया और एक रफ एस्टिमेशन में हमने जो भी पेपर 1 का जो है वो 116 प्लस माइनस 4 हमने रखा है, कि यानी 112 से लेकर के 120 तक कुछ भी कट ऑफ जा सकता है। कंबाइंड यदि देखा जाए तो मुझे ये लगता है 192 प्लस माइनस 5, ये मैं सारे जनरल कैंडिडेट का ये कर रहा हूं। अब जस्ट इमेजिन करो कि किसी का कट ऑफ से आप ऊपर हो, या हो सकता है 112 से कम भी चला जाए तो आपके लिए खुशी होगी। लेकिन जो भी बॉर्डर पे हो या जो भी इस सिचुएशन में हो, आप प्रिपरेशन करते रहो। ओनली उन लोगों के लिए श्योर शॉट कि हाँ यस, हमारा 130 प्लस आ रहा है, पेपर 1 में भी, पेपर 2 भी हमारा बहुत अच्छा है, तो नो डाउट उनका फाइनल टर्न हो जाएगा। लेकिन जिनका 110 सपोज है, 120 है, या फिर पेपर 2 भी बहुत अच्छा नहीं है, तो आप कंटिन्यू रखो। थोड़ी से थोड़ी जहां भी मिस्टेक्स हुए हैं, वो उस चीज को इम्प्रूव करो। अभी आपके पास क्या है, टाइम है। 2021 अब एंड हो रहा है। अब आज को हम छोड़ दें तो 3 डेज आपके पास, ये 2020 का ईयर रहा है, 2021 इज कमिंग। मेनी ऑफ यू मे हैव मेड रिजोल्यूशंस फॉर न्यू ईयर, अ न्यू बिगनिंग, न्यू चैलेंजेस एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज वेटिंग फॉर यू। हमेशा एवरी टाइम टाइम प्रोवाइड्स सम challenges as well as new opportunities। तो यू हैव टू एक्सप्लोर द थिंग्स। जो भी कुछ इस बार आपकी मिस्टेक्स हुई उसको आपको इम्प्रूव करना है, उसमें आपको सुधार करना है। यू मे बी ए बिगनर, आप बिगनर भी हो सकते हो जो 2021 में फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो, या एक्सपीरियंस प्लेयर होगे, या फिर आपका लास्ट अटेम्प्ट बचा हुआ है। तो हर के पास अपना अपना टाइप का टेंस सिचुएशन है, अपना अपना चैलेंज है। जो बिगनर हैं उन्हें शुरू से अपना स्टार्ट करना पड़ता है स्क्रैच से। बहुत सारी चीजें, जस्ट इमेजिन करो कि जो साइंस बैकग्राउंड के हो तो उन्हें हिस्ट्री वगैरह डिफिकल्ट लगेगा। जो हिस्ट्री बैकग्राउंड से हो तो साइंस उन्हें पढ़ना फिर से चैलेंजिंग, की किसी ढंग से पास कर पाए थे, फिर से आपको पढ़ना पड़ेगा और पढ़ता है। और यहाँ जो भी है हर वो चीज आपको पढ़ना है, जो भी करेंट डेवलपमेंट हो रहा है, कहीं भी कुछ भी हो रहा है दुनिया के किसी भी पार्ट में, तो वो सारी चीजों को जानना है। सुनामी आ रहा हो या फिर साइक्लोन आ रहा हो, अमेरिका में भी साइक्लोन आ रहा है तो उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको जानना होगा। इंडियन ओशन में जो भी साइक्लोन आ रहा है, बे ऑफ बंगाल में, ये सारी सारी की सारी चीजें, कोविड 19 पैंडेमिक में क्या हुआ, अमेरिका में इलेक्शन में क्या हुआ, ये सारी चीजें आपको जानना पड़ता। तो जो न्यू है, बिगनर हैं, उनके लिए ये सारी चीजें चैलेंजिंग होती है। जो एक्सपीरियंस है उनके पास डिफरेंट टाइप का सिचुएशन है। जिनका लास्ट अटेम्प्ट बचा हुआ है वो अलग टाइप में टेंस है। लेकिन इन सब के बीच जो है, आप अपना प्रिपरेशन को जारी रखें। अब जो कुछ हो चुका है, या फिर जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, उनके लिए कोई टेंशन ही नहीं है, स्टार्ट विद न्यू एनर्जी। और जिनके पास भी खराब हो गया तो खराब हो गया इस बार का, तो नो इशू, आप नए लेवल से स्टार्ट करो एंड गिव योर बेस्ट शॉट। नेवर हैव अपॉर्चुनिटी टू मेक एक्सक्यूज। आप एक्सक्यूज बाद में मत करो कि ये कारण से नहीं हुआ या ये। आप यदि आप मैक्सिमम देते हो तो कहीं ना कहीं आप उस आउटपुट को प्राप्त करोगे। इफ नॉट हेयर देन समवेयर एल्स। ऐसा नहीं है कि यदि इस एग्जाम में आपने ठीक है 2 टाइम 3 टाइम्स दिया,
यहाँ सक्सेस नहीं होते हो, कहीं और होगे, लेकिन प्रॉपर यदि आप वन टाइम मेहनत तो करो। डोंट वेट फॉर नोटिफिकेशन टू बी पब्लिश्ड। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं कि नोटिफिकेशन देखेंगे, यस 300 वैकेंसी है, 400 500 है, तब हमारी अच्छी चांसेस नहीं। आप नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है, जब प्रिपरेशन करना है तो आज और अभी से ही होना चाहिए। जितनी वैकेंसी आएगी तो आएगी, उससे कोई फर्क नहीं है। अर्लियर यू स्टार्ट, बेटर चांसेस यू विल हैव। यू शुड बी रेगुलर, दैट्स द मूल मंत्रा। जो रेगुलरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। जो आप ऐसा नहीं है सीजनल कि वन मंथ में, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं वन मंथ में नोट्स खोजने लगते हो। वन मंथ में जब नोट खोजोगे तो वो नोट्स से आप नहीं क्वालिफाई कर सकते हो जब तक कि आपका जो है स्ट्रॉन्ग पिलर तैयार नहीं है। ये अभी टाइम आपका है, सबसे बेटर टाइम है कि आप बेसिक्स पे अभी क्लियर करो। जब एग्जाम नजदीक आता है, 1 महीने 2 महीने रहते हैं, तब आप बेसिक्स को नहीं कर सकते हो। उसके बाद आपका जो है रिवीजन मेन मायने रखता है। तो अभी इस टाइम है तो अपना बेसिक्स पे क्लियर करें। बिल्ड योर बेस, मेक द कोर एरिया स्ट्रॉन्ग। जो भी है कोर एरिया से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी वगैरह को प्रॉपर ये करो। वंस यू क्लियर योर बेसिक्स यू कैन पुट एक्स्ट्रा ऑन दैट। आप जो भी है क्वेश्चंस वगैरह जो भी देखो आते हैं, कहीं ना कहीं वो सारी चीजें जो बेसिक से ही संबंधित होते हैं। करंट अफेयर्स नो डाउट, कुछ करंट अफेयर्स प्योर होते हैं। प्योर करंट अफेयर्स इन द सेंस कि अमेरिका में जो बाइडेन जो प्रेसिडेंट बने वो किस पार्टी के हैं, तो ये आपका करंट का चीज होगा। या फिर कहीं भी है जसिंदा आर्डेन जो है न्यूजीलैंड की सेकेंड टाइम प्राइम मिनिस्टर बनी, तो वो किस पार्टी की, तो ये आपके लिए नहीं हो सकते हैं। लेकिन यदि इंडिया में प्राइम मिनिस्टर का जो है पावर जो है, या राष्ट्रपति का जो पावर है, इमरजेंसी किस सिचुएशन में लगाया जाता है, ऑर्डिनेंस पावर क्या है राष्ट्रपति का, किस आर्टिकल में है, ये आपके बेसिक्स हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो आप बेसिक्स करो। बहुत सारे करंट जो होते हैं वो आपके बेसिक से रिलेट करके दिए जाते हैं, जो एकदम डायरेक्ट है कि कोई भी एनएचआरसी के चेयर पर्सन कौन है, ये सारी चीजें आपके लिए करंट का हो सकता है। लेकिन जो एनएचआरसी का जो कंपोजिशन है वो तो आपका क्लियर होना चाहिए। एनसीईआरटी को कभी इग्नोर नहीं करो। इस बार का ही आप पेपर, आप इन चीजों पे बिलीव नहीं करो, लेकिन आप पेपर को देखो, पहले पेपर को देख करके एनालाइज करो। 2021 जस्ट अभी कंक्लूड हुआ है, उसके आप पेपर को देखो। एनसीईआरटी बेडरॉक है, खास करके जो कोर सब्जेक्ट है। साइंस आपका हो गया, साइंस ये आपके पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारे क्वेश्चंस जो होते हैं, मेजोरिटी जो क्वेश्चन है जो कोर एरिया वाले, वो एनसीईआरटी से ही आपके होते हैं, ठीक है। और तो एनसीईआरटी पर प्रॉपर तरीका से कमांड करो। न्यू बिगनर्स के लिए तो बहुत जरूरी है। प्लस वन बेसिक बुक इन एवरी सब्जेक्ट वेयर रिक्वायर्ड। अब जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी में एनसीईआरटी आप छोड़ भी सकते हो, लेकिन आपको लक्ष्मीकांत हर हाल में पढ़ना है, ठीक है। तो वो सारी चीजों को ये करो। देखो कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप नंबर पे 8527146498, या फिर टेलीग्राम नंबर 7404909669। देखो मैसेज करो, कॉल नहीं करो, मैसेज जस्ट करो। जो भी कुछ होगा मैं रिप्लाई करूंगा। फिर उसके बाद 2021 का अब नए सिरे से हम चीजें अपलोड करेंगे दोनों के लिए। देखो जो हम पेड क्लासेस हैं उनके लिए तो रेगुलर चीजें चलेंगी ही, उनका ऑर्गेनाइज ढंग से सिस्टमेटिक सारी चीजें हैं। लेकिन जो ओपन वाले में है, तो हम अब रेगुलर बेसिस पे कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएंगे। पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 का कुछ ना कुछ चीजें होती जाएंगी। अब नए सिरे से लगो, वो वेट नहीं करना है कि अब न्यू ईयर आएगा तो न्यू ईयर से स्टार्ट करोगे। आज से अभी, जब तक आप अपना फाइनल मेरिट लिस्ट में नेम नहीं देख लेते हो, तब तक आपको कंटिन्यू रखना है। और सारी चीजें जो भी होंगी वो ग्रेजुअल वे में है, चलते चलेगा। राइटिंग वगैरह की प्रैक्टिस है जो अभी से ही स्टार्ट करो। जैसे जनवरी से हम टेस्ट वगैरह भी स्टार्ट करेंगे, तो जिनको लिखना होगा वो अपना लिखते रहें, ताकि अभी आपके पास सुधार करने का मौका मिले। ओके, थैंक यू।